हजूर ने फरमाया जबरील उतरे, कुरान आया, ये कुरान है, वो खुदा है। किसके कहने पे? रसूल करीम के कहने पे। ये नमाजें, रोज़े, ज़कात, हज ये ईमान नहीं है, ये रुकने ईमान है। असल ईमान ज़ात मुस्तफ़ा है, अदब रसूल है, ज़िक्र रसूल है। से हम कसरत से अपनी जानों के साथ, अपनी ज़ुबानों के साथ मुज़म्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकलीफ़ दे बात हमारे लिए इससे बढ़ के क्या हो सकती है कि हमारी जानें ज़मीन पे मौजूद हों, हमारे सांस चलते हों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के साथ गुस्ताखी की जाए। इससे बड़ा हमारे लिए जुल्म और तकलीफ़ दे बात नहीं है। दीन सलाम अमन का नाम है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जिनके लिए दीन सलाम बना, जिनके ज़रिए दीन सलाम मिला, जिनके ज़रिए कुरान मिला, जिनके ज़रिए कुरान का लिखने वाला मिला, जब साहिब कुरान का एहतराम नहीं तो खुदा की ज़ात के साथ हमारा कैसे ताल्लुक़ बन सकता है? मुझे बताएं कि इस कायनात में जब से दुनिया बनी अब तक कोई ये साबित कर सकता है कि किसी ने खुदा को देखा? वो एक ही ज़ात है, वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। काबातुल्लाह को तवाफ़ करने का हुक्म जिस हस्ती ने दिया वो ज़ात रसूल है। ये कुरान है, किसने बताया? हजूर ने बताया। किसी ने जबरील को उतरते देखा? किसी ने कुरान उतरते देखा? नहीं। खुदा मौजूद है, सबको पता है, देखा किसी ने नहीं। किन के कहने पे? नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते करीमी के कहने पे, हजूर की ज़ाते बाबरकत के कहने पे। किसने देखा जबरील को उतरते? हजूर ने फरमाया ये काबातुल्लाह है, इसका तवाफ़ करो, इसकी तरफ अपने चेहरों को फेरो, नमाज पढ़ो। हमने नमाज सजदा रेज हो गए अल्लाह की ज़ात के आगे। हजूर ने फरमाया जबरील उतरे, कुरान आया, ये कुरान है, वो खुदा है। किसके कहने पे? रसूल करीम के कहने पे। अफसोस हमारी ऊपर के रसूल करीम की ज़ात के साथ गुस्ताखी की जाए, हमारी ज़ुबानें खामोश, हमारे ईमान कमज़ोर हो गए। सैयदना हज़रत इमाम मालिक ने 40 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे और कुरान करीम का एक पेज दूसरे पेज के साथ टच नहीं होने दिया। इस वजह से कि मेरे आका, मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, हजूर के आराम में खलल ना पैदा हो। कुरान को उस अदब से उठाया कि नबी अलैहि सलाम की ज़ात बाबरकत के आगे कोई बेद भी ना हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करो, पस्त करो, कहीं ये ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएं और तुम्हें खबर ना हो। ये माल की बर्बादी जानते हैं क्या है? ये माल की बर्बादी वो है जो लोगों के इल्म में कम है, इल्ला माशाल्लाह। वो ये है कि जिसने जो गुनाह किया, अल्लाह गफूर रहीम है, जिसका चाहता है गुनाह बख्श देता है, सिवाय रसूल करीम की ज़ात के। जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ बेदबी की, अल्लाह उसके अमाल बर्बाद कर देता है। और जो आगे जुमला फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे अमाल बर्बाद करेगा और तुम्हें खबर नहीं होने देगा, उसका मायने ये है कि अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं देगा, बग़ैर तौबा के मरेगा। जिसने अल्लाह के नबी की बारगाह में गुस्ताखी की, तो अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत, ईमान, ये नमाजें, रोज़े, ज़कात, हज ये ईमान नहीं है, ये रुकने ईमान है। असल ईमान ज़ात मुस्तफ़ा है, अदब रसूल है, ज़िक्र रसूल है। उनके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं तो खुदा से हमारा दूर का भी रिश्ता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का अदब असल वही ईमान है। हमारे
हमारे लिए इससे बड़ी क्या होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का नाम लेवा कौम और उम्मत मौजूद है और गुस्ताखियाँ करते फिरें। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़ के कोई ज़ात नहीं है। हमें तो खुदा भी उन्हीं की बारगाह से मिला है। हमारी औलादें, हमारी नस्लें, हमारे माँ बाप, हमारी जानें, हमारे माल, सब कुछ हजूर की बारगाह में कुर्बान। उस बंदे की नमाजें, रोज़े, ज़कात, हज बर्बाद हो गए जिसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ कायम ना रखा, हजूर की शान में गुस्ताखियाँ करता रहे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम। जब मुसलमान के लिए ये हुक्म है कि अपनी आवाज़ों को पस्त करो अल्लाह के नबी की बारगाह में, तो गैर मुस्लिम का क्या ताल्लुक़ है? काफिर को काफिर नहीं कहना, ये हमें अल्लाह के नबी की बारगाह से मिला है। हुस्ने सलूक, खैर वाला दिल और ज़ुबान और दस्तरखान बिछाना है अल्लाह के नबी के हुक्म पे। इससे बढ़ के हमारे लिए कोई हलाकत नहीं है। तो हम कसरत से अपनी जानों के साथ, अपनी ज़ुबानों के साथ मज़म्मत करते हैं और हम उन बदबख्तों को ये पैगाम देते हैं कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हमें कोई जान, माल, औलाद, माँ बाप, कोई चीज़ अजीज़ नहीं। फ़कत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वसीला और सदका हम मांगते हैं वो यही है कि बारगाह रसूल से हमारा ताल्लुक़ कायम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।